नमस्कार, मैं हूं शिरीष चंद्र मिश्रा और छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें कब खोली जाएंगी, इसको लेकर सरकार कल फैसला करेगी। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि काफ़ी संख्या में लोग शराब दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं। केंद्र के निर्देशों के बाद राज्य सरकार फैसला लेगी कि शराब की दुकानें कब से खोली जाएंगी। कवासी लखमा ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर भी सवाल खड़े किए हैं। जाहिर है, शराब दुकानों पर आबकारी मंत्री का बयान सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराबबंदी का मुद्दा सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। शराब दुकानों पर फैसला कल। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें खुलेंगी क्या? कल बताएंगे दारू दुकान कब खोलेंगे। पूर्ण शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस लॉकडाउन में शराब दुकानें खोलने का मन बना चुकी है। खुद आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बयान दिया कि छत्तीसगढ़ में कब, कैसे और कहां खुलेगी शराब दुकानें, इसका फैसला वो रविवार को कैबिनेट की बैठक में सभी से चर्चा के बाद करेंगे। आबकारी मंत्री का ये बयान तब आया जब कोरोना संकट की वजह से जरूरी सामानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद हैं। हालांकि शराब दुकानें खोलने के पीछे मंत्री जी का तर्क आप खुद सुन लीजिए। जनता से बहुत मांग आ रहा है, आम आदमी से, आम जनता से तरह मचा हुआ है कि दारू जल्दी खोलो। कवासी लखमा यही नहीं रुके, केंद्र की गाइडलाइन को उल्टा पुल्टा तक बता दिया। साथ ही रायपुर को रेड जोन में रखने पर सवाल उठाए। हालांकि आबकारी मंत्री के बहाने विपक्ष को एक बार फिर शराबबंदी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिल गया है। जेसीसीजे प्रमुख अजीत जोगी ने ट्वीट कर कवासी लखमा के बयान को गलत बताया। वहीं बीजेपी ने भी निशाना साधा है। कल का जो गाइडलाइन है, जो रायपुर के लिए आया है, वो मेरे से परे है। कभी भी भारत सरकार का गाइडलाइन ये उल्टा पुल्टा ही आता है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार जो है उसका पूरा ध्यान शराब में है और एक आतुरता उसके अंदर में दिखाई है कि शराब अगर नहीं बिकेगा तो छत्तीसगढ़ सरकार का सारे जो मापदंड है वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो इनका व्यवहार आचरण रहा है। फिर भी मैं कहता हूँ कि आप आम दिनों की कल्पना करिए, जब कोई कोरोना नहीं था, उस समय आपकी भीड़ जो है वो काबू नहीं पा रहे थे, जहाँ आसानी से उस शराब कोई भी व्यक्ति ले सकता था। तो आज जब इतने दिन के बंद के बाद में आप शराब दुकान खोलेंगे तो पहले उसकी तैयारी करिए आप। जाहिर है, आबकारी मंत्री के बयान से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन, कब से खुलेंगी शराब दुकानें? क्या होगा बिक्री का स्वरूप? शराब दुकानों पर किस तरह की व्यवस्था करेगी सरकार? कैसे तय करेंगे कि इससे कोरोना का संक्रमण न हो? कुल मिलाकर सवाल कई हैं, क्योंकि कोरोना के बहाने ही सही राज्य में शराबबंदी कर एक मिसाल पेश कर सकती थी सरकार। फिलहाल आबकारी मंत्री का बयान ऐसे किसी भी संभावनाओं को खारिज कर दिया है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि शराब की दुकानें कब से खुलेंगी। खैर, शराब की दुकानें कब से खुलेंगी ये तो कल जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें तय होगा। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी हैं। लखमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब राजनीति की विडंबना देखिए कि मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर रेड जोन वाले ज़िले भी ज़्यादा हैं और वहाँ की सरकार ने आज आदेश भी जारी कर दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ है कि यहाँ पर शराब को लेकर वाद विवाद और नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए। अजीत जोगी ने भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कवासी लखमा ठीक नहीं कह रहे हैं। और ये लगातार दूसरा ऐसा दिन है जब केंद्र सरकार की गाइडलाइन को लेकर कल TS सिंहदेव जी ने भी जिस तरह से अपना एक विरोध जैसा जताया और आज कवासी लखमा जी ने कह दिया कि ये उल्टा पुल्टा है, केंद्र सरकार का जो आदेश है, गाइडलाइन है। सबसे पहले लखमा जी, आपसे ही जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बोला कि बहुत डिमांड आ रही है, तो क्या आपके पास कोई डेलीगेशन आ रहा है, लोग आ रहे हैं, फ़ोन आ रहा है, या आपके पास कोई सर्वे है, या आपको अलग अलग समाज के लोग बोल रहे हैं कि शराब की दुकानें शुरू करनी है? लखमा जी, सवाल आपसे। मेरे को बोले क्या? हाँ जी, आपसे। आज अभी हमारा छत्तीसगढ़ में
लॉकडाउन कारण छत्तीसगढ़ में दारू दुकान बंद था। अभी हमारे लास्ट गाइडलाइन था 3 तारीख को। 3 तारीख के बाद छत्तीसगढ़ में दारू दुकान खुलेगा। 3 तारीख के बाद खुल जाएगी। आपने जैसा बोला कि दारू जनता का दुकान खुलेगा भारत सरकार का गाइडलाइन के आधार पर। जैसा कि आपने बोला ये दारू की दुकान छत्तीसगढ़ है, खुलेगी, जैसा कि आपने बोला कि छत्तीसगढ़ में- शराब की दुकान खुलेगी, और आपने ये भी कहा कि जनता के बीच में बहुत त्राही त्राही मची हुई है। तो ये कैसे आपने ये कंक्लूजन कैसे निकाला, ये आपने निर्णय कैसे लिया, ये आपको कैसे समझ में आया कि जनता के बीच में त्राही त्राही मची हुई है? ये मैं अभी 15 महीना 1.5 साल हो गए मेरे को ये मंत्री पद संभालते हुए। हमेशा मैं छत्तीसगढ़ में घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लेकिन दारू बंद करने का मामला सिर्फ राजनीतिक नेता लोगों के पास है और मीडिया वाले के पास है। लेकिन आम जनता, आम किसान, आम मजदूर, छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग या मेहनत कश वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, इसलिए हमेशा ये दारू बंद जब से हुआ है, जब से परेशान कर रहे हैं कि दारू कब खुलेगा, दारू दुकान कब खुलेगा। लेकिन इस देश में महामारी फैला है, कोरोना फैला है। पहले हमारा मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी सबसे पहले दारू बंद करके छत्तीसगढ़ का जनता का हित में, छत्तीसगढ़ के लोगों का हित में, छत्तीसगढ़ का जान माल का नुकसान मत हो, कोरोना मत फैले, हिंदुस्तान में एक मिसाल है। भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में, निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में चारों परत से गिरे हुआ छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उसके बाद भी यह कोरोना बीमारी बहुत कम है, अभी 7 लोग हॉस्पिटल में बचा है। इसलिए भारत सरकार का भी गाइडलाइन आया है, हम लोग कल 3 तारीख के बाद से दारू दुकान खोलेंगे। लेकिन रेड जोन हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर है, रायपुर में जो भीड़भाड़ का क्षेत्र है, जो शहर का दारू दुकान है, ये खोलेंगे नहीं। जो ग्रामीण एरिया का है, जो सिंगल अगर शहर में भी दूर का ये गन्ना बस्ती में नहीं है, उनको भी खोलने का हम विचार करेंगे। सुंदरानी जी, जैसा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिस आधार पर मध्य प्रदेश में भी निर्णय हुआ है कि जो रेड जोन वाले ज़िले हैं वहाँ पर जो कंटेनमेंट एरिया है वो उनको छोड़कर दुकानें खोली जा सकती हैं, तो क्या रायपुर में भी ऐसा होगा? जैसा कि आपने बोला केवल ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें खोली जाएंगी। श्री जी, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी के सुंदरानी जी, मैं एक बार उनका जवाब ले लूं। हाँ, रायपुर में भी ग्रामीण एरिया का दुकान खोलेगा, और रायपुर में भी अगर दूर का एरिया रहेगा ना उसको भी खोलेंगे। और जैसे बस्तर है, सरगुजा है, रायगढ़ है, ये पीरी जोन है, इधर पूरा दुकान खोला जाएगा। बहुत अच्छी बात है, और इस मामले में मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सुंदरानी जी जवाब दें, चूँकि पड़ोस में अभी आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तो अभी भी निर्णय नहीं लिया है, कल निर्णय होगा शायद, लेकिन मध्य प्रदेश ने तो निर्णय भी ले लिया, उनके वाणिज्य कर डिपार्टमेंट ने आदेश भी जारी कर दिया। अब आपका क्या कहना है? आप यहाँ बात कर रहे हैं शराबबंदी की और शराब की दुकानें नहीं खोलना चाहिए, जैसे आपकी देखिए पार्टी। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और मंत्री जी ने भी बड़े हृदय से कहा कि लोगों के डिमांड पर लोग उनसे मिल रहे हैं, प्रतिनिधि मंडल मिल रहे हैं, सामाजिक प्रतिनिधि मंडल मिल रहे हैं, राजनीतिक और मीडिया के लोग छोड़कर बाकी सारे लोग उनसे शराब को चालू रखने की बात करते हैं, और चालू रखना चाहिए, दुकानें भी खोलनी चाहिए, इस प्रकार की बात आदरणीय मंत्री जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनसे मिल रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बाकी मंत्री कोई लोगों से मिल नहीं रहे, और शायद कवासी लखमा जी निरंतर जनता के बीच में जा रहे होंगे, ऐसा मुझे उनकी बातचीत से लगा। केंद्र सरकार का सीधा सीधा गाइडलाइन है, पूरे देश में शराब की दुकानों को खोलने का निर्देश है, मैं इस बात से सहमत हूँ। रेड जोन में जब बाकी व्यापारी घरों में बैठे रहेंगे, बाकी व्यापारी व्यापार नहीं कर पाए, और शराब की दुकानें, उस शराब की दुकानें खोली जाएं जहां सोशल वायलेशन होगा, जहां पे सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होगा,
कहीं ना कहीं शराब की दुकानें अगर हम रायपुर के बाहर भी खोलते हैं, सारी भीड़ टूट पड़ेगी वहाँ पे, रायपुर शहर के लोग टूट पड़ेंगे, क्योंकि पिछले 20-25 दिन से रायपुर के लोग 500 रुपये वाली शराब 2500-2000 रुपये में खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी लोग टूट पड़ेंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो महंगी दारू भी लेके खरीद रहे थे, बड़ी संख्या में शराब पीने वाली नहीं, लेकिन एक सरकार, एक नैतिकता की बात हम कर रहे हैं। हम शराबबंदी की बात हमने कभी नहीं की, हमारी मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने कभी शराबबंदी की बात नहीं की। नहीं, लेकिन आपने शराबबंदी के लिए एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की जो अनुशंसाएं थी वो बहुत ही हास्यास्पद थी। यदि उनको यहाँ पर जनता के सामने या दर्शकों के सामने बताया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं होगी। जो आपकी नहीं, कमेटी हमने श्री जी कभी ये बात नहीं की थी कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन टुकड़ों में शराबबंदी करेंगे, धीरे धीरे शराबबंदी करेंगे, तो वो बात तो और कांग्रेस उस दिशा में हम है। बड़े थे। लेकिन कांग्रेस ने तो पूर्ण शराबबंदी की बात की थी चुनावी घोषणा पत्र में, गाय की पूंछ पकड़कर शपथ कराकर डॉक्टर ये हमारे राजा साहब TS सिंहदेव बाबा साहब ने संकल्प पत्र जारी किया था, शपथ पत्र जारी करके निर्णय लिया था। आज ये बात कहना कि जनता चाहती है, तब उन्होंने जब जनता से राय लेकर शराबबंदी की बात की थी, सवाल उस पर हम खड़ा कर रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है शराबबंदी बाकी राज्यों में हो ना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने नैतिकता के आधार पर निर्णय लिया और 1 महीने से शराब की दुकानें बंद है। ग्रामीण अंचल गरीब लोग शराब से दूर रहने के आदी हुए हैं। जब वहाँ पे ऐसी कोई डिमांड नहीं, तो ऐसी स्थिति में अगर शराबबंदी हो जाती है तो ये प्रदेश के हित में होगा, प्रदेश की जनता के हित में होगा। और हम देख भी रहे हैं कि बहुत अच्छे परिणाम। पर सवाल ये है कि जो बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस ने चलिए अपने घोषणा पत्र में लिख दिया, और जैसा आप बोल रहे हैं गाय की पूंछ पकड़कर, खैर गाय की पूंछ नहीं पकड़ी थी उन्होंने, तो एक गंगा जल लेके कुछ और बात, गंगा जल पकड़ा होगा। चलिए, गंगा जल का भी उतना ही महत्व है जितना गाय की पूंछ का महत्व। गाय को पूजा करने वाला इन लोग है, हम लोग गाय वाला पूजा कर रहे हैं, हमको गाय को माता मानते हैं। अच्छा, हम लोग क्या मानते हैं कवासी भाई, हम लोग क्या मानते हैं? आप लोग दोनों क्या मानते हैं? श्रीचंद जी, मेरा आपसे सवाल था, क्या जो आप मांग कर रहे हैं वो व्यवहारिक धरातल पर इम्प्लीमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए, हमने गाय वाली बात आ गई और दोनों लोग गाय को लेकर बात करने लगे, तो मैं चाहूंगा मुद्दे पे ही बात करें। सुरेश जी, हम नैतिकता की बात करते हैं और नैतिकता यही बोलती है, और परिणाम भी हमको मिले। 1 महीने अगर शराब की दुकानें बंद रही है तो हम देख रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य जो है आम आदमी का ठीक हुआ है। FIR थानों में कम हो रही, सरकार के जैसी आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से हम अगर बात करें, अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम है। अगर ये सब चीज़ें देखें तो कहीं ना कहीं शराब के परिणाम दिखने लगे, शराब बंदी का हमें लाभ दिखने लगा है। ठीक है, राजस्व का नुकसान हमें होता होगा, लेकिन हम अगर आकलन करें तो दूसरी दिशा में हमें फायदा भी होता हो। लेकिन हम सीधी श्री जी बात नैतिकता के आधार पर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को नैतिकता के आधार पर यहाँ की सरकार कांग्रेस की है, इसलिए यहाँ पे शराब दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सत्ता पे बैठे सारे लोग वचनबद्ध है छत्तीसगढ़ की जनता से कि उनकी सरकार बनेगी तो वो शराबबंदी करेंगे। अब जब शराबबंदी करना है, 1.5 साल सरकार का निकल जा चुका है, और लेकिन ये 1 महीना हम लोगों ने शराब बंद करके देखा है, इससे यहाँ की व्यवस्था बिगड़ी नहीं है। 1 महीने में व्यवस्था कहीं पे भी व्यवस्था पे चोट नहीं हुई है। इसलिए शराबबंदी नैतिकता के आधार पे अगर कांग्रेस करेगी तो हमारे प्रदेश के हित में होगा, सरकार के हित में होगा। एक सीधा सवाल आपसे, जो आपने अभी स्टेटमेंट दिया है, क्या ये राजनीतिक स्टेटमेंट है या हर तरह से सही स्टेटमेंट है? पहली बात। और दूसरा सवाल ये, क्या शराब के बिना राजनीति संभव है? देखिए, मैं एकदम ईमानदारी से उत्तर दीजिए जी, बहुत ईमानदारी से, एक निष्पक्ष, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मेरी राजनीतिक पहचान है, लेकिन शराब के मामले में ये मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत निष्पक्ष स्टेटमेंट है कि शराब से जितना राजस्व मिलता है सरकार को, उससे अधिक शराब के कारण फैल रही बीमारियों या जो अन्य चीजों पे खर्च होता है राजस्व। इसलिए मेरा सवाल एकदम सीधा है, जो आपने पहले स्टेटमेंट दिया वो क्या एकदम सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सीधा और सही, सीधा और सही। और दूसरा सवाल ये है, क्या राजनीति बिना शराब के संभव है?
राजनीति बिना शराब के संभव है साहब। गुजरात चल रहा है बिना शराब तो के। फिर आपके जो भाजपा शासित अन्य राज्य थे उन्होंने क्यों नहीं लागू किया उस मॉडल को? देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में एक ही कार्यक्रम चल रहा है कि धीरे 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 हम शराबबंदी की ओर जाएं। छत्तीसगढ़ में एक 15 साथ साल हम आपने बंद करने शासन की किया, बात तब नहीं तो धीरे-धीरे नहीं कर पाए। हमने जितनी दुकानें बंद की, कांग्रेस ने बंद नहीं की साहब। हमने बल्कि शराब की खपत तो प्रदेश में बढ़ गई। 2,500 की आबादी वाले गांव में हमने बंद किया शराब। 15 साल में एक भी दुकान बंद नहीं किया है। आपके देखिए, आपने आप भले लोग दुकान बड़ी बंद की, बड़ी बंद संख्या किया में नहीं। कवासी भाई, आप स्वयं जानते हैं कि हमने लेकिन बड़ी लेकिन संख्या जो में आंकड़े दुकानें बताते बंद हैं कि छत्तीसगढ़ में साल दर साल शराब पीने वालों की संख्या बढ़ गई और आबादी के अनुपात में देखिए, लीकेज बंद किया था हमने। ना ना लीकेज बंद किया था, कोचिया राज बंद किया था, ठेकेदार प्रथा बंद किया था। अभी नहीं खोलेगा 49, पिछले साल 50। और आबादी के अनुपात में छत्तीसगढ़ में शराब की खपत बढ़ी है, राजस्व बढ़ा, कैसे बढ़ गया? देखिए, राजस्व बढ़ा, निश्चित रूप से राजस्व बढ़ा है। और तो कैसे बढ़ा ना? यदि शराब की हम खपत लोगों नहीं ने तो लीकेज बंद किया था साहब। हमने कोचिया राज बंद किया था, ठेकेदार प्रथा बंद किया था। अभी की स्थिति मुझे पता नहीं, वर्तमान स्थिति इस साल आपको तो स्थिति पता होगी, आप विपक्ष में, आपके साथ आपका लोगों से देखिए, मिलना जुलना आपका भी होता है, आपके पास भी फीडबैक आता है। बड़ा है निश्चित रूप से। मैं कह रहा हूं ना, हमने हमारे शासन में पूरी तरह से हमने लीकेज को बंद किया था और उसी व्यवस्था को लागू करने लगा। हालांकि राजस्व और बढ़ता, लेकिन इनके कोचिया राज को बढ़ावा मिला है साहब। लखमा साहब, श्रीचंद जी कह रहे हैं कि आपने कोचिया राज को बढ़ावा दिया है, इन्होंने लीकेज बंद किया था। दूसरा इनका कहना है कि ये अच्छा मौका था, प्रदेश में लोग बाग इससे बीमार नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, अस्पताल नहीं पहुंचे, तो शराबबंदी को लागू किया जाए क्योंकि ये सफल रही है। इनका ऐसा कहना है। और ये मैं नैतिकता के आधार पे कवासी भाई बात कर रहा हूं। लखमा जी, आपके पास आवाज आ रही है? को मैं अच्छा तारीख जानता हूँ। चुंदरानी साहब बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इसका राजनीति ससमा से देखता है तो इसमें भटक जाता है। आदमी तो आप भी अच्छे हैं कवासी भाई है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलने वाला पार्टी है। ये झूठ बोलते हैं। और इन लोग अगर दारू बंद करेंगे, मध्य प्रदेश में दारू बेचेंगे, तो मध्य प्रदेश का दारू यहाँ छत्तीसगढ़ में आ रहा है लगातार। जब से शिवराज सिंह चौहान बना है, लगातार हम लोग गाड़ी पकड़ रहे हैं, गाड़ी से पकड़ रहे हैं। अगर तेलंगाना से, उड़ीसा से कहीं से दारू नहीं आ रहा है। लाने वालों के नाम तो बताओ। शिवराज सिंह चौहान का, भारतीय जनता पार्टी के लोग मिली भगत से ये छत्तीसगढ़ में दारू बेच रहे हैं। कवासी भाई, छत्तीसगढ़ में दारू बेच रहे हैं। कवासी नाम भाई बता देंगे, अभी जेल में भेजे कुछ लोगों को। कवासी भाई, एक नाम तो लो आप भारतीय जनता पार्टी का, जो भी गिरफ्तार हुआ वो मध्य प्रदेश से दारू आ रहा है। इनका जो कोचिया धंधा, भारतीय जनता पार्टी का धंधा कोचिया है, इसलिए हम लोग इसको बंद करने का, या सरकारी दारू बेचने का काम इन लोग किया, उसी को हम लागू किया है। हम दूसरा कानून नहीं लाए हैं, इन्हीं का कानून को पालन किया है। हम लोग 50 दुकान बंद किए एक साल में से, चुंदरानी भाई। हाँ। 50 दुकान बंद किए, 250 दुकानें बंद किया था। 250 दुकान, 4 दुकान 49 बंद कर रहे हैं। 50 साल में 15 दुकान बंद की, जहाँ पे राजस्व अरे बात कर रहे होता था। हम 250 दुकान बंद कहाँ किए वो पता नहीं है। हम लोग 50 दुकान एक साल में बंद किया है। विधानसभा में चुंदरानी भाई, तुम्हारा हम सुने हैं, हमारे भी सुनने का साहस रखो, क्योंकि ये जो व्यापारी लोग हैं, ये व्यापारी लोग करने वाले, धंधा करने वाले, मध्य प्रदेश से दारू बिकने वाला, हमको सलाह मत दे, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के मजदूर, एक जवाब चाहूंगा मैं आपसे। भूपेश बघेल का नेतृत्व का सरकार ने कोरोना को या कंट्रोल किया है। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना बढ़